Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. Your love life, your relationship, your health and your career. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली tarot रीडिंग है, वीकली tarot predictions है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो, और आपने वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग्स जो मैंने अपलोड करी थी वॉच नहीं करी तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। ओके, फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्स। ओके, 2 किंग आ चुके हैं यहाँ पे। वाह, आपको तो अपने ऊपर बहुत एतबार है और काफ़ी गुड लुकिंग आप नज़र आ रहे हैं। आपकी नेचर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि आप अपने वर्ल्ड के किंग हैं। ग्रेट, क्या बात है। वेल देखें, फाइनेंशियली अगर बात करी जाए तो अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी अपने वर्क साइड पे, अपने काम वाली साइड पे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही ग्रेट टाइम आपको मिलने वाला है न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने का, न्यू स्टेप्स लेने का अपने बिजनेस में। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपको तरक्की मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप जॉब यानी कि अभी तक नहीं आप हासिल कर पाए तो आपको जॉब मिलने के भी आगे बहुत से चांसेस दिख रहे हैं। वेल यहाँ पे एक और चीज़ ये है समझने वाली, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से भी पहले से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा, केयर मिलेगी, इनकरेज करेंगे आपको। यहाँ तक कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर को बात बात पे हर्ट कर सकती हैं। ख़ास तौर पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि एक चीज़ समझने की यहाँ पे ये है कि वो आपको शो नहीं करेंगे कि उन्हें कौन सी चीज़, कौन सी बात आपकी हर्ट कर रही है, बुरी लग रही है। बस वो अंदर ही अंदर रखेंगे और ऊपर से आपके साथ जो है वैसे ही चलेंगे जैसे वो चलते आए हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं। इसलिए वो नहीं करना, आपने कोशिश करनी है अपने अल्फाज पे बहुत ध्यान देना है कि कहीं कोई बात आपकी किसी को बुरी ना लगे, स्पेशली आपके लव वन को। ओके, आपके फादर वाली साइड से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, केयर मिलेगी आपको। तो यहाँ सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकरेज करें जो भी आपका सर्कल है उसमें, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ क्लोज वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सब आपके साथ दिल से चल रहे होंगे और आपको आगे जो है आपकी बहुत हेल्प भी करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। और देखें, टाइम है लोगों को भी इनकरेज करने का, सपोर्ट करने का। ये नहीं कि जस्ट आप सपोर्ट ले रहे हो लेकिन आप आगे किसी को सपोर्ट कर नहीं रहे, किसी को हेल्प कर नहीं रहे। कोई फाइनेंशियली आपसे हेल्प मांगने आता है, सपोर्ट मांगने आता है, आप उसे सीधा ना बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा हेल्प आपकी। ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीक जहाँ पर आप फाइनेंशियली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी वहीं पे आपका मूड ऐसा रहेगा कि ना तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, ना किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि आपके पास कुछ लोग आ सकते हैं कि मुझे मदद आपकी चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, हो सके तो मुझे आप फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिए। लेकिन आपके नेचर में वही होगा, नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा आप में यहाँ कंजूसी नज़र आ रही है कि जैसे अपने पैसे को बचा करके रखना, किसी की भी मदद ना करना। थोड़ा सा हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ इश्यूज़ देखे हों, कुछ प्रॉब्लम्स देखी हों जिसकी वजह से आपका ऐसा बिहेवियर होगा। लेकिन हो सके तो कोशिश कीजिएगा, जहाँ तक कोई मदद आपसे मांगने आता है, सपोर्ट के लिए आता है, तो ज़रूर उसकी हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आएगा वो वाकई में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो।
बाकी आप अपने मोमेंट्स को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, चाहे वो छोटे से छोटी खुशी क्यों ना हो। हर तरह का जो मोमेंट होगा आपकी लाइफ का आप उसे अब इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे विद योर स्पेशल वन। ये बहुत अच्छा और खूबसूरत टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं ख़ास तौर पे आपके पार्टनर के साथ। और जिनके साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। देखिए खास तौर पे एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके पास्ट का कोई लव वन है, कोई आपसे बहुत क्लोज रह चुका है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है और वो इंसान आपके लिए जो है बस सोचता जा रहा है और बस ये चाह रहा है कि किसी तरीके आप उसको एक चांस और दें और वो आपके पास वापस आए और दोबारा से रिलेशनशिप को जो है वो स्टार्ट किया जाए। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, मजबूत कनेक्शन हो, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि अब आपका डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जो छोड़ करके गया था क्या आप उसे वापस अपनी लाइफ में अब शामिल करना चाहते हैं कि नहीं। और थोड़ा सा आपकी नेचर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश भी आ सकता है। इसका रीज़न यही है कि हर जगह पे यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके आसपास सब कुछ ठीक है, तो वहाँ पे इंसान को होता है मैं जो है बहुत कुछ हूँ, मेरे में यानी कि बहुत मैं है और मैं अपने फैसलों को बहुत अहमियत देता हूँ, अपनी बातों को बहुत अहमियत देता हूँ। ये चीज़ें कुछ सामने वाले को अच्छी नहीं लगेंगी। खासतौर पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके पार्टनर को काफ़ी सारी आपकी बातें जो है वो ना पसंद आ रही होंगी और उन्हें जो है हर्ट भी हो रहा होगा, लेकिन वो शो नहीं करेंगे, तो ये आपने ख्याल रखना है। और देखिए जहाँ पे भी जजमेंट पास कर रहे हैं ना या ओपिनियन दे रहे हैं, आपने पहले उसकी रियलिटी को जान लेना है कि वाकई में यही हकीकत है। ये ना हो कि बिना जाने बिना समझे आप कुछ भी बोल दें और कहीं पे भी अपना कोई भी फैसला सुना दें, कहीं पे भी कोई भी जजमेंट पास कर दें, कोई भी ओपिनियन दे दें, तो ऐसा आपने नहीं करना। वरना लोगों को ये लगेगा आप जानबूझ के करें, जबकि आप जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे। आपको रियलिटीज़ का नहीं पता और ना ही आपने रियलिटीज़ को जानने की कोशिश करी होगी। बस आपको ये होगा कि मुझे इस बात में पढ़ना है और मैं हो सकता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करूं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही होगी। इनफैक्ट वहाँ पे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जब रियलिटी का नहीं पता तो आप किस तरह से अपना डिसीजन जो है वो कर सकते हो या फिर किस तरह से किसी की मदद कर सकते हो, किसी तरह से जो है किसी को सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को लाजमी शेयर कर देना है। ओके, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। वेल, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको पहले भी बताया था, दी हर्मिट का कार्ड है। एंड यहाँ पर एट ऑफ कप्स है। देखिए आपका कुछ बिजी शेड्यूल और बिजी रूटीन आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड कर सकता है, आप थक जाएंगे और आपको ये लगेगा कि अब बस जो है मुझे अपने घर को लौट जाना चाहिए, अब मैं जो है मज़ीद अभी फ़िलहाल काम नहीं कर सकता। और देखें ये टाइम अभी इस लिहाज से आपको अच्छा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डीअटैच हो जाएं और वर्ल्डली अफेयर्स को एक साइड पे करके और बस अपने साथ टाइम गुजारने का सोच रहे हैं। देखिए अपने साथ टाइम गुजारें, लेकिन साथ में अपने गोल्स को भी देखना है, आपने अपने ड्रीम्स को भी देखना है। जिसके लिए आज तक इतनी स्ट्रगल करी है आपने उसको छोड़ना नहीं है। आपके नेचर में ये होगा मैं थोड़ा सा डीअटैच हो जाऊँ फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, दूर होकर के चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करूँ, रिसर्च करूँ, तो ये ठीक है। आपके नेचर में आपके स्टैंडर्ड में एक चेंज लेकर के आएगा, लेकिन बिल्कुल दूरी तैयार करनी ठीक नहीं है। बाकी अपने पार्टनर का खास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने लव वन का, स्पेशल वन का। आपको कोई भी जो है ऐसी बात नहीं बोलनी जो उसको सीधा डायरेक्ट हर्ट कर रही हो, लेकिन क्योंकि उसने तो सामने से शो नहीं करना, उसने बोलना नहीं है कि मुझे आपकी ये बात जो है हर्ट करी है, बुरी लग रही है, इसीलिए आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा और उन चीज़ों को, उन बातों को अवॉइड करना है जो किसी को हर्ट कर दे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। साथ ही आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।